गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमने कल कुछ होमवर्क दिया था आप लोग आप सबों को और बहुत सारे बच्चों ने बनाया है। उनमें से कुछ के नाम हैं नीतीश कुमार 10A, रविता 10B, सुहाना 10A, प्रेम 10A, राम 10A, अमोली 10A, श्रेया 10A, आंचल 10C, कृति 10A, सुमित 10D, नैना 10B। और भी बहुत सारे छात्रों ने प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें। कठिनाइयाँ आती रहेंगी, कुछ सवाल नहीं भी बनेंगे, और भी प्रयास करें, हमसे पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब एक्सरसाइज 2.3 ही पढ़ रहे थे। 2.3 में हमने 2 तक बनाया था। आज हम लोग पहले 4 नंबर पढ़ लेते हैं, उसके बाद 3 नंबर। 4 नंबर सवाल है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है तो gx ज्ञात करें। आप लोग बुक अपने सामने रखें, सुविधा होगी आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन नंबर सवाल। चार नंबर सवाल। ऐसा करते हैं, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको मान लेते हैं। लेट px = x³ - 3x² + x + 2। बहुत अच्छी बात है। इसको एक बहुपद gx से भाग दिया गया, इसमें भाग दिया जाता है किससे? gx से। ठीक है, और gx का मान मालूम नहीं है, इसलिए हम यहां वाट का चिन्ह दे देते हैं। तो भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है। भागफल है x - 2, शेषफल है -2x + 4। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूं कहिए, आप लोग जानते हैं कि जैसे हम भाग देते हैं 3 से 17 में, 3 5 बार में लगेगा, 3 × 5 = 15, बचा कितना? 2। इसको क्या कहते हैं? भाजक। इसको भाज्य, इसको भागफल, लास्ट में इसको शेषफल। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है जो आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसी सूत्र का सहारा लेंगे। कहा गया है कि px में gx से भाग दिया गया, इसका मतलब भाज्य हो गया px, जिससे भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जा रहा है? gx से। तो ये हो गया भाजक। भागफल कितना है? x - 2, और शेषफल कितना है? -2x + 4। सबका मान पुट कर देंगे हम
हमें gx का मान निकल जाएगा। इसमें है क्या, भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, भाजक निकालना है, ये निकालना है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। क्या सूत्र हमने पढ़ा है, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ओके, ठीक है, इस सूत्र का हम सहारा लेंगे। अभी देखिए, भाज्य, भाज्य कौन है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। तो भाज्य px ये दिया हुआ है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब भाजक का भी मान रख देंगे, फिर भागफल का मान रख देंगे, फिर शेषफल का मान रख देंगे। चलिए रखते हैं हम लोग। भाजक का मान रख दिया हमने, सॉरी भाज्य का मान रख दिया हमने। अब भाजक, भाजक कौन है, gx इंटू भागफल, भागफल दिया हुआ है x माइनस 2, ओके, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ओके, gx इंटू x माइनस 2, सबका मान पुट कर चुके हैं, शेषफल के जगह शेषफल का मान, भागफल के जगह भागफल का मान, ओके, प्लस इंटू माइनस 2x प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस 4, इन दोनों को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड। तो आप जानते हैं जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में आता है कोई, तो उसका साइन मतलब चिन्ह बदल जाता है। पहले इस चारों को उतार लेते हैं, माइनस 2x को इधर ले आते हैं, प्लस 2x प्लस 4 को इधर ले आते हैं, माइनस 4, इधर बच गया gx इंटू x माइनस 2। अब देखिए x³ स्क्वायर वाला भी अकेला है, इसको उतार लिए, प्लस 2x प्लस x प्लस 3x हो गया, 2 में 4 चला गया, प्लस 2 है, यहां माइनस 4 है, माइनस 2 हो गया, इधर gx इंटू x माइनस 2। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम ऊपर से मिटाते हैं, अब कुछ नहीं करेंगे, ये जो x माइनस 2 यहां गुना में है, जब इधर आएगा तो वो भाग में हो जाएगा। प्लस वाला होता है इधर आता है माइनस हो जाता है, माइनस होता है इधर आता है प्लस होता है। यदि ये गुना में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। सिंपल सा बात है। बस x माइनस 2 को नीचे ले आएंगे, इसमें भाग दे देंगे, gx का मान पूछा जा रहा था, gx का मान निकल जाएगा। दैट्स ऑल। यदि आप मेहनत करते हैं, मन लगाते हैं, तो मैथ से आसान कोई नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट मैथ इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको याद नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये है, केवल थोड़ा मेहनत करना है, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2
x माइनस 2 यहाँ गुना में है, इधर जब आएगा तो वो भाग, इधर क्या बच गया gx, मतलब ये हुआ gx में हम gx निकालने के ऊपर वाले में, अब नीचे वाले से केवल भाग इसी जगह देना है, रफ में नहीं देना है ये। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने कल सिखाया था, x माइनस 2 से भाग देना है। हाँ, ये दोनों कुछ बड़ा सवाल था इसलिए हमने कल इसे रोक दिया था। एक ये 4 नंबर, इसके बाद में 3 नंबर बताऊंगा, वो थोड़ा और भी बड़ा सवाल है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं, मैं मिटा देता हूं जल्दी, आप परेशान ना हो, अपने वीडियो को रोक करके आप उतार लें, ठीक है। यहां x है, यहां x क्यूब है, x क्यूब लाना है। चलिए हम लोग भाग देते हैं, बस जैसा कल चर्चा किया था मैंने, यहां x क्यूब लाना है, रफ में कर सकते हैं ये चीज, x क्यूब लाना है। x क्यूब को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, जो जिससे भाग देना है उसका फर्स्ट टर्म जो है x, उसको नीचे रखेंगे। x क्यूब मतलब 3x है, एक x से भाग देंगे, एक x कट गया, x स्क्वायर बच गया, जो बच गया मतलब उसी से भाग लगे। अब x स्क्वायर को इन दोनों से गुना करके यहां लिखेंगे, 3 टर्म रहता तो तीनों से गुना करते, x स्क्वायर इंटू x कितना हो गया x क्यूब, x स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया, ओके। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, एक्स स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो जब ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक तरह का है तो इसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ विपरीत चिन्ह है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो विपरीत चिन्ह में घटाते हैं। यदि दोनों समान चिन्ह रहता, समान चिन्ह मतलब दोनों माइनस में या फिर दोनों प्लस में, तो फिर हम उसको जोड़ते, लेकिन नहीं, माइनस था प्लस हो गया है, जो अब हो गया है उसी की गिनती है, ठीक है। तो प्लस माइनस 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर चला गया, x स्क्वायर हो गया 1x स्क्वायर, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास घोड़ा है, मतलब मेरे पास क्या है, एक घोड़ा है, एक छिपा हुआ रहता है, इसलिए एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर गया, 1x स्क्वायर, 1 की आवश्यकता नहीं है। रहा बात साइन चिन्ह, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों में 3 और 2, बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो बड़े का चिन्ह लगता है, बड़े का चिन्ह लग गया। यहाँ पर कितना बचा, प्लस 3x माइनस 2, फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम लोग देखिए फर्स्ट स्टेप के लिए, फर्स्ट स्टेप, अब फिर से उसी तरह कहानी, पूरी कहानी फिर दोहराएगी। अब हमें क्या लाना है, माइनस एक्स स्क्वायर, और जिससे भाग देना है उसका फर्स्ट टर्म देखना है। हाँ, लेकिन सजा हुआ होना चाहिए, ये भी सजा हुआ है, सजा का मतलब बड़ा पावर पहले, उसके बाद उससे कम पावर, उसके बाद उससे कम पावर, लास्ट में अचर पद, कांस्टेंट टर्म माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स से इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स, तो माइनस इंटू प्लस, पहले चिन्ह को ही गुना किया जाता है, माइनस इंटू प्लस, माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस 2, माइनस इंटू माइनस, प्लस एक्स इंटू 2, 2x। देखिए x में x वाले में के साथ जुटेगा या घटेगा, देखते हैं, चिन्ह बदलेगा, पहले प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक टर्म तो हर बार कटता है, कभी कभी ज्यादा भी कट जाता है, कल मैंने देखा था कुछ सवालों में 2 टर्म कटा था एक ही बार में, कब 3 भी कट सकता है। प्लस 3x माइनस 2x, 3x में 2x चला गया, एक x बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ा 3x, इसका चिन्ह प्लस है, प्लस नहीं भी देंगे शुरू में चलेगा, माइनस 2। अब देखिए x है, लाना भी x है, जितना लाना है उसको ऊपर, जिससे भाग देना है उसका फर्स्ट टर्म उसको नीचे, x कट गया, एक बार में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब +1, +1 को इन दोनों से गुना करेंगे, x माइनस 2, माइनस से प्लस, खत्म। इस बार 2 टर्म कटा, देखिए, तो अभी हम gx का मान निकाल रहे थे,
अब देखिए, चूंकि gx बराबर कितना आया था, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाय x माइनस 2। अब देखिए x माइनस 2 से जब मैंने इसमें भाग दिया तो कितना आया, ऐसे तिरछा लाइन खींचना है और घटा करके कितना आया, x² माइनस x प्लस 1। नहीं भी कटाइएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अतः gx का मान निकला x² माइनस x प्लस 1। कितना आसान है। आप आसानी से इसको समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि भाग मैंने कल भी बताया था और आप जान भी चुके हैं। आप लोग इसे अपने अपने कॉपियों पर उतार लें। gx निकालना था, gx का मान निकल गया। ये रफ आपको दिखाना नहीं, ये नहीं दिखाना है, लेकिन ये जो भाग दिया मैंने ये दिखाना है, ये कंटिन्यू करना है, ये सवाल का ही एक पार्ट। चलिए मिटाते हैं इसको, अपने वीडियो को रोक करके आप उतार लें। कल थोड़ा लेट से वीडियो अपलोड हो पाया था YouTube पर, ज्यादा जीबी का बन जाने के कारण ये कठिनाई होती है। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है मैं लिख देता हूं, अपने उस मोबाइल में सेव करें जिसमें आपका व्हाट्सएप चलता है। इससे क्या होगा, मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज भेजता हूं, उसी आदमी को मैसेज पहुंचेगा जिन्होंने ये नंबर सेव किया है। चाहे किसी भी नाम से आप सेव कर लें, मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट या अरविंद कुमार दुबे, जिस भी नाम से, लेकिन सेव कर लें। यदि आपके मोबाइल में ये नंबर सेव नहीं होगा तो जो मैसेज मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेजता हूं आपको क्लास के रिगार्डिंग, वो नहीं मिलेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर। अब बोलेंगे सर आप उल्टा बता रहे हैं, पहले 4 बताया। हाँ, 3 नंबर थोड़ा बड़ा सवाल है, इसलिए आराम से समझेंगे और अब हम लोग समझ भी जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। क्या है पढ़ते हैं। एक बहुपद दिया गया है, अब अपना बुक रखें अपने सामने। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 2x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक इतना एवं इतना है। मतलब 2 शून्यक दिए गए हैं, 2 शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब x का मान। 3 नंबर सवाल। एक बहुपद दिया गया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। और ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं। लेट बहुपद को प्रायः हम लोग px, qx, rx से मान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको अच्छा से बनाना होगा। इसके 2 शून्यक दिए हुए हैं, एक शून्यक √5/3 प्लस में और एक बार रूट नीचे तक है, याद रखिएगा। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, रूट यहीं ऊपर ही केवल, ये गलत है। इसका मतलब है कि 3 पर रूट नहीं है, लेकिन नीचे तक देने का मतलब है कि नीचे तक रूट है। इसके 2 शून्यक। आप बोलोगे कि सर आप तो बोले थे कि 2 ही शून्यक होता है, 2 शून्यक तो दिया हुआ ही है, तो निकालना क्या है।
नहीं, हमने बोला था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके दो शून्यक होते हैं, लेकिन देखिए ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये चार घातीय बहुपद है। इसका अधिकतम पावर 4, मैक्सिमम पावर 4 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, और जितने पावर होते हैं उतना ही शून्यक होता है। जैसे एक पावर है, एक घातीय वाला रैखिक वाला बहुपद, उसके एक शून्यक मतलब x का केवल एक मान निकलेगा, द्विघात में 2 निकलता है, त्रिघात में 3, और ये चार घातीय बहुपद है, इसलिए इसके 4 शून्यक निकलेंगे, जिसमें 2 आपको दे दिया गया है, 2 आपसे पूछा जा रहा है। सेम इसी तरह का एक सवाल एग्जाम्पल में है, मैं उसे देखिए एग्जाम्पल का 9 नंबर, इसमें एक बहुपद दे दिया गया है, इसके 2 शून्यक √2 एवं -√2 हैं, पेज नंबर 39। 2 शून्यक दे दिया गया है, 2 शून्यक निकालना है। ठीक है, आप यदि इस सवाल को समझ जाते हैं, ऊपर वाले सवाल को, तो फिर आप आसानी से एग्जाम्पल वाला बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा आपको 9th क्लास का याद करना होगा। जैसे x बराबर 2 किसी बहुपद का, जैसे मान लेते हैं x² - 3x + 2 का, मतलब ये हुआ कि हम यूं कहें कि x बराबर 2 रखने से यदि इसका मान 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि x - 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड होता है। कैसे? x बराबर 2 को इस साइड ले आएंगे तो x - 2 = 0, मतलब x - 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड होता है। ये गुणनखंड प्रमेय कहता है। क्लास 9th में एक चैप्टर था गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय वाला, उसमें फिर से समझिए, x = 2 रखने से यदि इस बहुपद का मान 0 हो जाए, इसका मतलब है कि x - 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, मतलब इससे ये पूरा कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इसी चीज को यहां पर हम लगाते हैं, x = √5/3 इस बहुपद का एक शून्यक है, मतलब √5/3 रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा, और -√5/3 रखने पर भी इसका मान 0 आएगा। शून्यक का मतलब ही यही होता है कि उसको रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो जब x बराबर √5/3 है, यदि हम इसको इधर ले आए तो x - √5/3 = 0, मतलब x - √5/3 इस बहुपद का एक गुणनखंड हुआ। अब दूसरा, x का दूसरा शून्य, बहुपद का दूसरा शून्य क्या दिया हुआ है? -√5 नहीं, माइनस बाहर, ठीक, तो इसको इस पार ले आते हैं, =0, मतलब x + √5/3 इस बहुपद का क्या हुआ? एक गुणनखंड हुआ। चलिए अब हम इस चीज को लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे, क्योंकि समझ जाएंगे आप लोग, परेशान ना हो। √5/3 एवं -√5/3 बहुपद px के 2 शून्यक हैं। ये तो सवाल में ही दिया हुआ है, शून्यक है, मतलब इसको रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। अतः गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है
कि जब x बराबर √5/3 इस बहुपद का गुणनखंड है तो √5/3 प्लस में है, जब उधर जाएगा माइनस में, x माइनस √5/3 एवं अब माइनस √5/3 जैसे x का अभी बताए थे लिखते x बराबर माइनस √5/3, जब इस पार बुलाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x माइनस √5/3 एवं x प्लस √5/3 इस बहुपद का क्या होगा, दो अलग अलग गुणनखंड होगा। गुणनखंड प्रमेय से इतना एवं इतना बहुपद px के दो क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। गुणनखंड होंगे का मतलब हुआ कि इससे इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा और शेषफल 0 होगा, जो कल हम लोगों ने 2 नंबर सवाल में एक्सरसाइज 2.3 में ही चर्चा किया था। तो दो गुणनखंड, यह भी इसका गुणनखंड होगा और यह भी इसका गुणनखंड होगा, मतलब इससे भी इसमें भाग देने पर 0 होगा, इससे भी इसमें भाग देने पर क्या होगा, 0 होगा। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बोलेंगे सर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको। मैं बहुत वर्षों से पढ़ा रहा हूं और इस बात का मुझे फक्र है कि शायद ही कोई बच्चा हो जो मेरे समझाने से ना समझे। यदि फिर भी आप लोगों को कुछ कठिनाई हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सेम टू सेम है, a की जगह दोनों में x है, b की जगह दोनों में √5/3 है। एक बार माइनस है एक बार प्लस है, कल एक सूत्र बताया था मैंने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ इंटू गुना छिपा हुआ है, बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर, a का मान x है, माइनस b, b का मान क्या है, x का होल स्क्वायर। रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ है, जैसे कि किसी चीज पे रूट भी हो और स्क्वायर भी हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x। ठेठ भाषा में इसको कह सकते हैं कि रूट स्क्वायर कट गया है, जैसे कल भी इस पर चर्चा हुई थी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से क्लास करें तो पहले का यदि कोई क्लास आप नहीं देख पाए हैं तो उसे भी देख लें, तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको सहूलियत होगी। चलिए, रूट स्क्वायर कट गया ठेठ भाषा में, i/3। अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटाव, 3 और 1 का एलसीएम 3x स्क्वायर माइनस 5। देखिए, जब ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ये भी इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो इन दोनों को गुना करने के बाद जो आया यह भी इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड हर हाल में होगा, ठीक है। चलिए वही चीज अब हम लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। आप अपने वीडियो को रोक करके इसे उतार लें, इसको मैं मिटा देता हूं। शुरू में थोड़ी बहुत असुविधाएं होती हैं, हम कोई भी नया प्रयोग करते हैं, कुछ दिक्कत हो रही हो यदि ऑनलाइन क्लास में, ये YouTube के द्वारा संचालित क्लास में बात कर सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये है, वो अतः 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, मतलब इससे इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। या यूं कहें कि 3x स्क्वायर माइनस 5 भी इस बहुपद बटा में यदि नहीं भी रहेगा फिर भी इससे इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे हम बोलते हैं कि इस बहुपद का एक गुणनखंड है x/3, सपोज दैट
तो इसका मतलब x/3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो 3 हटा भी देते हैं यदि, तो x से भी भाग देने पर शेषफल 0 ही आएगा। यानी हर में कुछ भी है यदि हम उसको हटा भी देते हैं तो वह भी दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। आसान बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब लिख सकते हैं 3x² - 5/3 या 3x² - 5 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है। गुणनखंड होगा तो चलो भाई भाग देते हैं 3x² - 5 से इस बहुपद में, प्लस 6x³ - 2x²। भाग देने में अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, यदि आप पहले से क्लास लगातार कर रहे हैं, पहले दिन से दूसरे दिन से, तो ठीक है। नहीं भी है किए हैं तो कर लेंगे। रब करने के लिए भाग, जब भी भाग देते हैं तो रब की आवश्यकता पड़ जाती है। 3x⁴ लाना है हमें और भाग देना है किससे? 3x² 3x² से। भाग अपने से भी दे सकते हैं आप लोग। x² से x⁴, 3 कट गया, क्या बचा? जो बचा इसका मतलब सबसे पहले उसी से भाग लगे, तो x² से सबसे पहले भाग लग रहा है। x² को इन दोनों से गुना करते हैं, x² × 3x², 3x⁴ प्लस इंटू माइनस 5x², माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए जल्दीबाजी ना करें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ जोड़ें, क्यूब वाला नहीं जोड़ें, क्यूब वाला अलग आएगा। ये बेचारा क्यूब वाला अकेला है, ये अपने जात बिरादर से ही जुटेगा, स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले से। चलिए एक स्क्वायर प्लस में है, यहाँ वाला स्क्वायर माइनस में, विपरीत चिन्ह में घटता है, कई बार बोल चुके हैं। 5x² में 2x² चला गया, थोड़ा स्पीडली बना देते हैं। 3x² - 10x - 5। ये जो हम रब करते हैं, जब आप कुछ दिन में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आपको डायरेक्ट, जैसे अभी अब डायरेक्ट बनाते हैं, 3x² है, 6x³ लाना है, प्लस 3 दूनी 6, 2x² से x³ में भाग देंगे, x डायरेक्टली दी, 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस 2 × 5 10x। चिंता ना करें, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी धीरे धीरे स्टार्ट होगा, संयम रखें। अब देखिए माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, खत्म। 10x भी कट रहा है, 10x माइनस में, 10x प्लस में, बहुत बढ़िया। चलिए सब कट जाता है इकट्ठे, और बढ़िया होता है। चलिए 3x² लाना भी है, 3x², जब इसमें इससे भाग देंगे तो +1 हो जाएगा, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² - 5। फिर देखिए दोनों को जब भी कटाएं आप ना, तो जैसे कटा तिरछा लाइन खींचें। मान क्यों हम बोलते हैं, जैसे 1 है, आप तिरछा नहीं करके कोई बच्चा ऐसे करता है तो ये हो गया प्लस, चेक करने वाले को दिक्कत होगा। चलिए तो देखिए 3x² - 5, क्योंकि इसका गुणनखंड था तो शेषफल तो 0 आना ही था, यहाँ तक आ गया। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें क्या निकालना है? 4 शून्यक में 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक निकालना है। क्या करना है? 2 शून्यक निकालना है। अभी x का 2 और मान निकालना है, x का 2 वैल्यू दिया हुआ है। तो अभी हम लोग और यहाँ तक आप उतार लें, अपनी वीडियो को रोक के उतार लें। मिटाता हूं मैं इसे। अब देखिए वो वाला सूत्र जो आप पढ़े हैं, भाज्य बराबर क्या होता है?
भाजक गुना भागफल। ये सब सवाल जब भी आएगा तो लॉन्ग टाइप में ही आएगा। भाज्य क्या है, ये यहां से यहां तक 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। ये भाज्य, ये भाजक। 3x स्क्वायर माइनस 5 गुना भागफल। भागफल कितना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस शेषफल। शेषफल कितना है, 0। अब हम इसको मिटा देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। मैंने क्या किया, भाज्य की जगह इसको, भाजक की जगह इसको, भागफल इसको और शेषफल की जगह इसको, सबका मान पुट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, ध्यान रखिए, जाना कहां तक है, पहुंचना कहां तक है। हमें x का 2 और मान निकालना है, मतलब 2 शून्यक और निकालना है। 2 शून्यक ये दिया हुआ था। चलिए, ये बहुपद है, इसका गुणनखंड आया इतना गुना इतना प्लस 0, तो 0 तो हटा भी सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 0 हटा दें। अब देखिए वही जो हमने पढ़ा था बहुपद में कि कोई भी बहुपद 0 कब होता है, जब या तो इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0, बीच में गुना छिपा हुआ है। ठीक है, लिखेंगे प्रोक्त बहुपद, जैसे लिखते थे ना, दिया गया बहुपद या बहुपद px, जो लिखें px मान ली है तो डायरेक्ट px लिख लें। बहुपद px का मान शून्य होगा जब, कब शून्य होगा, जब या तो इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0 या दोनों बराबर 0। जब 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब एक चीज देखें आप, यदि हम इसको लेके चलते हैं तो फिर से यही दोनों शून्य निकल जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5 उस पार जाएगा प्लस 5, 3 गुना में है उधर जाएगा बटा में, तो 5/3 स्क्वायर उधर जाएगा √5/3 प्लस माइनस रूट, यही शून्य निकल जाएगा। लेकिन ये तो दिया हुआ ही है, तो इसको लेके हम नहीं चलेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको लेके चलेंगे। ठीक, क्योंकि ये लेके चलते हैं तो वही शून्य निकलेगा जो दिया हुआ है, तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो दूसरा वाला पार्ट लेके चलते हैं। यदि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, अब इसका फिर से गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आप जानते हैं, 2x को तोड़ दिए, x प्लस x कॉमन ले लिए, x प्लस 1, इन दोनों में भी प्लस 1 कॉमन ले लिए। गुणनखंड आप सभी जान रहे हैं, दोनों ब्रैकेट में मिल गया, इसका मतलब हम सही बना रहे हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब भाषा, इसलिए x प्लस, अब देखिए इतना इंटू इतना बराबर 0 कब होगा, जब या तो इतना बराबर 0 या इतना, दोनों ऐसे एक ही चीज है, एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग बार भी कर सकते हैं। इसलिए x प्लस 1 या x प्लस 1 बराबर 0 एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। इसलिए दो बार यदि हम नहीं भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 1 बराबर 0, x इक्वल टू माइनस 1, इधर वाला भी वही चीज है तो वही आएगा ही। चलिए कर देते हैं, अपना क्या जाता है। चलिए
x का 2 मान निकला और दोनों ही -1 निकला। ऊपर वाला अब हम मिटा रहे हैं। आप लोग कहेंगे सर बहुत बड़ा सवाल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डर के आगे जीत है और हम लोग जीतने वाले हैं। सवाल समाप्त होने वाला है, इसलिए x का 2 मान निकला -1 और -1। मतलब इस बहुपद 4 घात था, इसका 4 शून्यक होना चाहिए। 2 शून्यक दिया हुआ था प्रश्न में, 2 शून्यक हमने निकाला। अब बस लास्ट लाइन भाषा। अतः दिए गए बहुपद के अन्य दोनों ही शून्यक कौन है? -1 है। दोनों ही शून्यक -1 है। एक ही बार लिखे, दोनों 2 बार लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही शून्यक -1 है। ये अपने से भी बना लें। यदि कोई एक आध लाइन आपको नहीं दिखाई दे तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आप अब इतना पढ़ चुके हैं, गुणनखंड, बहुपद, शून्यक ज्ञात करने, दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए, इसका 2 शून्यक दिया हुआ था, 2 शून्यक हम निकाल लें। चलिए, अब ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें एक और सवाल 5 नंबर भी है, वो ऐसे दिया हुआ है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद एक चैप्टर है 2.4 और उसके ऊपर लिखा हुआ है ऐच्छिक, और नीचे ऐच्छिक का अर्थ दिया हुआ है सबसे नीचे। यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, अभी इस लॉकडाउन के कारण, इस कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण बहुत सारा समय हम बर्बाद कर चुके हैं। इसलिए अभी हम केवल उन्हीं चैप्टरों पर फोकस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से है। इसलिए चूंकि 2.4 परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 3.1 नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग तैयार रहें। मैं अब कुछ होमवर्क आप लोगों को दे देता हूं। अभी आपको प्रश्नमाला 2A दिख रहा है। आप लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो को रोक करके इसे उतार लेंगे। इसमें पहला नंबर सवाल है, शून्यक ज्ञात करना है, उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करना है। उसके बाद इसमें 11 सवाल है। उसके बाद 12वां सवाल है, एक ऐसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 8 और 12 है। इस बहुपद का शून्यक भी ज्ञात करना है। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 18 सवाल है और इस 18 सवाल को आप अपने वीडियो को रोक करके उतार लेंगे और फिर इसे बनाएंगे। अभी जो मैंने 18 सवाल आपको दिखाया उसको बनाना है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 भी फिर से एक बार विथ एग्जाम्पल। अब आप बोलोगे कि सर आप बार बार एक ही चैप्टर बनवा रहे हैं। देखिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज है, आप बिना देखे बनाएं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो
एक कॉपी से दूसरा कॉपी देख देख के उतारते हैं, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि नहीं बना दो। आप चैप्टर खोलें, खुद से बनाएं। जहां आपको प्रॉब्लम हो जाए, जहां आप फंस जाएं, तब आप पीछे का बना हुआ देखें। यूं ना करें कि पहले का बना हुआ ही एक कॉपी से दूसरे कॉपी, दूसरे कॉपी से तीसरे कॉपी में उतार के केवल हम भेज रहे हैं सर के व्हाट्सएप पर। ऐसा नहीं करना है। आप क्या करें, खुद से बनाएं, दिक्कत हो तब आप बनाएं। चलिए 18 सवाल ये और एक्सरसाइज 2.3 उदाहरण और एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों ही बनाना है और व्हाट्सएप पर होमवर्क बना के भेजना है। कभी कभी अपलोड होने में हुई कठिनाई के कारण लेट होता है, अपलोड होने में थोड़ा वेट कर लें आप लोग, ठीक। और एक चीज आप लोग को मैंने कल भी बताया था, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। एक रेड बटन होगा आपके वीडियो के नीचे, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको मैसेज चला जाएगा, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि सर ने वीडियो डाला है। यदि आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज नहीं भी कर पाया तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आज का क्लास आप लोगों के समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें अवश्य, ताकि और भी बच्चे जो ज़रूरतमंद हैं, जो घर में बैठे हैं, अभी क्लास 10th के स्टूडेंट, वो घर बैठे पढ़ सकेंगे। चलिए आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद।